ठीक है। अब वेब सर्वर बनाने के लिए क्या करना होगा, या वेब सर्वर के लिए किस तरह से काम करेंगे। पहले वेब सर्वर के लिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले हमें एक वेबसाइट का डिजाइन पता होना चाहिए, क्योंकि वेब सर्वर के लिए हमें वेबसाइट का एक पेज बोलते हैं ना, जो वेबसाइट पे डिप्लॉय होगा पेज, वो पेज यस हमारे सर। पास होना चाहिए, जिसके कारण हम पता कर सकते हैं कि भाई हाँ मेरा वेबसाइट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। नहीं सर। तो यस सर। फिलहाल हमारे कंप्यूटर की जो, अगर लोकल में देख, मेरे कंप्यूटर की आईपी जो है वो आ रही है, रुको देखते हैं, 192.168.5.1। वन। डीएचसीपी इस पे रनिंग रनिंग ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीएचसीपी ना भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यस सर। अगर इसे ऑथेंटिकेट्स में रखना है तब तो एडीडीएस का रोल होना जरूरी है। उसी तरह से डीएनएस इसलिए है क्योंकि डोमेन नेम की तो जरूरत है, तो ये भी कंपलसरी है रोल। कम से कम डीएनएस आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। यस अगर सर। आप वेब सर्वर या वेबसाइट वगैरह को कहीं डिप्लॉय करना चाहते हैं तो अपनी क्या हो सकती है, या तो आईपी से काम होगा या वेबसाइट के नाम से होगा। तो नाम और उससे अगर करना है तो आप डीएनएस रोल तो होना चाहिए। ठीक है। यस सर। नेम सर्विस वही करता ही है। अब हमारा मेन काम क्या है, सबसे पहले है कि हमें रोल को ऐड करना है। तो रोल ऐड करने के लिए हम जाएंगे मैनेज पे, ऐड रोल्स एंड सर्वर फीचर्स पे। यहाँ पर ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये तीन चीजों को पूरा करना मस्ट है यस सर। कोई भी टास्क, खासकर एडीडीएस के लिए। ठीक है। तो फिलहाल हम यस करेंगे सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमें करना है रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद ये हमारे सर्वर का आई मतलब डोमेन नेम बोल सकते हो, सर्वर यस डीसी सर। डॉट पीकेएस डॉट ईडीयू, और उसकी आईपी। और ये मेरा सर्वर 2025 स्टैंडर्ड का एवोल्यूशन है, इसको हम यस सर। करेंगे नेक्स्ट। तो ये तो हो गई भाई कि जो एक रोल ऐड करने के लिए सारे जो नेक्स्ट करते हो वो तो नॉर्मली वही है। अब हम यहाँ से रोल, एक्चुअल में जो रोल हम देना चाहते हैं वो रोल लेंगे। तो यहाँ पे रोल जो आती है वो आती है वेब सर्वर का आईआईएस रोल। हम इसको चेक मार्क करेंगे तो ये बोलेगा साथ में कि कुछ फीचर्स भी ऐड कर लो, तो ऐड फीचर कर देंगे। तो ये देखो चेक मार्क हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो फीचर्स तो ऑलरेडी ले चुका है, तो हमें और फीचर्स कोई सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बाद में अगर हमें लगेगा कि कुछ वैसे फीचर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी फीचर को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। अब ये वेब सर्वर के बारे में बताएगा। यहाँ देखो, वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट लेट यू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, जैसे इंटरनेट के थ्रू या एक्सट्रानेट के थ्रू, या इंटरनेट जो इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बना कर रखते हैं। तो ये अपना भी नेटवर्क बना सकते हो इंटरनेट का, अगर एक्सट्रानेट बनाना वो भी बना सकते हो। यस सर। इस रोल में आईएएस 10.0 है जो एनहेंस सिक्योरिटी प्रदान करता है, बोल सकते हैं एनहेंस सिक्योरिटी मिलता है, डायग्नोस्टिक्स होती है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका है, प्लस आईएएस 10.0 ASP.NET और विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन, ये सारी चीजें इस फीचर्स इसके साथ इंक्लूड है। तो ये तो है कि भाई कि एक ओवरव्यू दे दिया कि आईएएस रोल्स होती क्या है। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। यस सर। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वेब सर्वर से रिलेटेड और कोई रोल्स ऐड करने हैं तो वो आप यहाँ से चेक मार्क कर सकते हैं। बट फिलहाल हमें क्या है, हमें कोई अभी एडिशनल कुछ चाहिए नहीं। जब हमें चाहिए होगा हम कभी भी इसे चेक मार्क करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो ये वेब सर्वर की एक्चुअल रोल सर्विस है, और सारे रोल सर्विस की अभी जरूरत नहीं। जैसे सपोज करो अगर आपको एफटीपी सर्वर बनाना है तो आपको ये वाला चेक मार्क करना पड़ेगा, यानी एचटीटीपी के अलावा एफटीपी सर्वर भी बनाना है तो एफटीपी के लिए भी आपको ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद यस आप क्या सर। करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट। इसके बाद ये आपको कंफर्मेशन पूछ रहा है। ये कंफर्मेशन में आपको ये पूरा समरी दे दे कि ये चीजें हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। तो ये अभी क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो हमने सेलेक्टेड की है वो आपको यहाँ पे फीचर इंस्टॉल करके दे रहा है। दे रहा है। तो ये तो हो गई खाली एडिंग रोल, अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, सिर्फ खाली रोल को ऐड किया है। यस सर। तो जब तक ये रोल ऐड हो रहा है हम एक पेज बना लेते हैं। तो पेज क्या है, एक जस्ट एक सपोर्टिंग पेज बना लेते हैं जो हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी HTML कोड से मैं बना लेता हूँ। तो आप भी HTML कोड से अगर चाहे तो बना सकते हो। ठीक है। यस सर। या कोई यस और सर। कोड आती है तो ये जस्ट सैंपल है, इसीलिए दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है। यस सर। इसको एंड कर देते हैं स्लैश टाइटल।
ठीक है, उसके बाद आपको करना है बॉडी। बॉडी में डाल देते हैं हम कुछ कोडिंग वगैरह डालते हैं, तो हम डालते हैं H1 फॉर एन एग्जाम्पल। यस सर। ये मेरा नाम लिख दिया हमने, H1 कर दिया। इसके बाद एक लेते हैं header 2, आपका नाम डाल देते हैं, यही है ना? यस सर। ठीक है, ये वाला कर देते हैं H2, header 2 रहेगा। इसके बाद आप इसको काफी है, ज्यादा मेरे को आता भी नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, बट जितनी HTML आती है हम उतना में कर सकते हैं, काफी है हमारे लिए। यस सर। सर HTML सर बनाना आना जरूरी है सर इसके लिए? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, वेब पेज डिजाइनिंग वाले डिजाइन करके देते हैं। जो वेब पेज डिजाइनर्स होते हैं या कोई प्रोग्रामर होता है जो उसको HTML वगैरह आती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, वो आपको वेब पेज बनाकर देंगे। ठीक है, यस सर। ये तो मैं आप लोग को सिखाने के लिए थोड़ा सा एक वेब पेज बना के रखा रहता हूँ, यानी थोड़े बहुत आती है इसीलिए। तो इसको आप करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करते समय इसको हम करेंगे ऑल फाइल्स, और यहाँ पर हम यस सर। डबल इन्वर्टेड में नाम देंगे। तो एग्जांपल देता हूँ कि मैं बोल देता हूँ ये वेब पेज, या अपनी साइट का नाम कुछ भी दे दो, जो भी यस सर। देना है। तो फर्स्ट पेज .html में देना है, और इसको हम डेस्कटॉप पे रख देते हैं। ठीक है, यानी यस सर। फर्स्ट पेज .html के नाम से हमें अभी फिलहाल सेव कर देते हैं, बाद में इसे ट्रांसफर करेंगे। यस सर। ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे मतलब ये रोल भी ऐड हो गई, इसको क्लोज कर दो। अब हमने जो पेज बनाया है उस पेज को एक बार देखो, ये फर्स्ट पेज करके आ गया, इसको डबल क्लिक करके खोल के देखो कि ये रनिंग हो रहा है नहीं हो रहा, बस इतना देखना। यानी मेरा कोड सही है गलत है ये बता देगा कंपनी। यस सर। लोडिंग ही हो रहा है। देखो ये वेबसाइट मेरा काम कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो अब यही चीज हम डाल देंगे मेन पे। तो ये क्या होता है कि जब हम कोई वेब सर्वर जब इंस्टॉल करते हैं, तो आपका सबसे पहले बात है, अगर आप दिस पीसी के सी ड्राइव में जाओगे, ठीक है, यस आ सर। सकते हैं दिस पीसी सी ड्राइव में, तो यहाँ एक फोल्डर बन जाता है अलग से आईनेट पब। यस सर। ये फोल्डर आपको नॉर्मल पीसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, यस सर। तो ये आईनेट पब बोल के एक फोल्डर आपको दिख जाए। अगर ये फोल्डर आ गया इसका मतलब आपको रोल ऐड हुआ है, कॉन्फ़िगर नहीं बोलूंगा, रोल ऐड हुआ है। अब यस आपको सर। क्या करना है, आपने जो ये वेब पेज बनाया है उस वेब पेज को कॉपी करो, और आपको ले जाके इस आईनेट पब के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा www रूट बोल के फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के यस अंदर सर। आपको यहाँ पे पहले से 2 फाइल मिलेंगी, ठीक है। यस इन सर। फाइलों को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना, और यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, और यस इसको सर। दे रहे हैं वेबसाइट में, सपोज है, कुछ भी लिख दो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। और इस फोल्डर के अंदर आपको वो फाइल पेस्ट कर देना। यस सर। ठीक है, बस इतना करना है। यानी एक्चुअल लोकेशन जो है वो ये रहेगा, कहाँ, सी ड्राइव के आईनेट पब के फोल्डर के अंदर, www रूट के अंदर। उसके अंदर आप अपना एक फोल्डर बना के उसके अंदर आप ये फाइल रख सकते हैं। भले हम इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाला हमारा कुछ काम का नहीं है, हमारा वहां पर रहेगा, वहीं से काम होगा। यस। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात, रोल ऐड। और हमारा एक वेब पेज भी तैयार है, जो कि हम डिप्लॉय करके देखेंगे कि हम डिप्लॉय हो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारा यस काम सर। क्या होगा, अगला काम, यहाँ पर देखो एक आईएस रोल भी आ जाएगा। ये आईएस रोल आ गया, इसका मतलब रोल वगैरह सब कुछ ऐड हो गया अच्छे से। अब इस यस सर। आईएस रोल को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जाना है, टूल्स पे जाओगे, टूल्स पे आपको मिलेगा देखो आईआईएस मैनेजर।
यस सर। पे आपको मिलेगा आईएएस मैनेजर। आप इस आईएएस मैनेजर पे जाएंगे तो ये आपको मैनेजर का वेब पेज खोल कर देगा। यहाँ पे स्टार्ट पेज है, इसके बाद आपके कंप्यूटर का नाम होगा सर्वर डीसी। आप इसे भी एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंदर यस मिलेगा सर। आपको एप्लीकेशन पूल्स, और एक और ऑप्शन मिलेगा सर। साइट्स। तो आपको जाना है साइट्स पे। साइट्स पे पहले से एक साइट बनी हुई होगी जिसे कहते हैं यस डिफॉल्ट वेबसाइट। आप कुछ मत करो, इस डिफॉल्ट वेबसाइट को डिलीट कर दो। बोला आर यू श्योर, रिमूव द सिलेक्टेड साइट, यस। यस। हम साइट डिफॉल्ट वाला क्यों ले, हम अपना बनाएंगे इसीलिए। यस सर। तो अब हम अपना कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऐड वेबसाइट। यस सर। ऐड वेबसाइट करने के बाद यहाँ पे साइट का नाम पूछेगा। अब साइट का नाम पूछेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो डिफॉल्ट वेब पुल दिख रहा है, ठीक है। तो आप यस पहले सर। साइट का नाम दे दो। जैसे ही साइट का कोई नाम दे दो, सपोज करो मैं बोलूंगा कि टिंकू वेबसाइट, ठीक है। तो यस यहाँ सर। पे भी देखो एप्लीकेशन पूरी टिंकू वेबसाइट हो जाएगा, इसको वापस सेलेक्ट करके डिफॉल्ट कर दो। ओके, ठीक है। यस सर। अब दूसरा आपको देना है फिजिकल पाथ। फिजिकल पाथ मतलब जो वेब पेज है हमारी, उस वेब पेज को हमने जहां रखा था वो पूरा रास्ता दिखाना है इसको, ठीक है। यस सर। तो यहाँ ब्राउज पे जाओगे, हमने किस में रखा था, सी ड्राइव में। फिर रहेंगे। सी ड्राइव में खोलते हैं, उसके अंदर कौन से, आईनेट फोल्डर में। यस सर। इसको खोलेंगे www रूट के फोल्डर में। इसको यस सर। खोलोगे तो देखो वेबसाइट बोल के हमने फोल्डर बनाया वेबसाइट। था, इसके अंदर वो फाइल थी। तो बस ये यस सर। वेबसाइट वाला फोल्डर सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। यस सर। अब आपको खोलना कैसे है, एच टी टी पी पी खोलना है या एच टी टी पी एस पे खोलना है, वो भी है। एच टी टी पी पी खोलना है तो एच टी टी पी रखिए, यहाँ पे इसका आईपी कर दीजिए 5.1, और 80 पोर्ट नंबर रखिए, यस सर। क्योंकि एच टी टी पी 80 पे काम करता है। और अगर आपको, ठीक है, अगर आप एच टी टी पी एस करोगे तो पी एस करने में थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि वहां पर आपको सिक्योरिटी का, क्योंकि वो सिक्योर्ड है, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो फिलहाल हम पहले एच टी टी पी में देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे एच टी टी पी एस, ठीक है। यस सर। इसके बाद होस्ट नेम में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो तो हम उठाएंगे ही ऑटोमेटिक। यहाँ पर स्टार्ट वेबसाइट इमीडिएटली, ये सेलेक्ट करना है कि वेबसाइट आपका तुरंत चालू हो जाए। तो टिंकू यस सर। वेबसाइट के नाम से यहाँ पर आ जाएगा और वो चालू हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना, ओके करना है। यस सर। तो देखो टिंकू वेबसाइट करके आ गया, यस सर। ठीक है। अब इस टिंकू वेबसाइट पे जब क्लिक करते हो तो इसके अंदर बहुत सारे पेजेस मिलेंगे इस तरह के। इस पेजेस में या इस ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट यस सर। डॉक्यूमेंट में जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, इन सबको उड़ा देना। सबको क्या करो, डिलीट कर देने। डिलीट कर दो। और आपको एक ऐड करना है अपना वाला, तो राइट क्लिक करोगे तो ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड यस सर। करके आपको उसी फाइल का नाम देना जिस फाइल का नाम था, क्या लिखा था हमने, फर्स्ट पेज डॉट एच टी एम एल, यही फाइल का नाम था। यही यस सर। फाइल का नाम लिखकर ओके करोगे तो यहाँ पे देखो वो फाइल का नाम आ जाएगा। जब आ गया, अब आप क्या करो, अपने वेबसाइट पे राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर दो, या यस सर। राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट कर दो, यस सर। ताकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो वो टोटली ठीक ठाक हो जाए, हो जाए। ठीक है। अब इस पे जाओ, अब ये फर्स्ट पेज डॉट एच टी एम एल, अब वापस आते हैं टिंकू वेबसाइट पे। अब यहाँ पर देखो बगल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ये मेरा वेबसाइट तैयार हो गया वैसे, ठीक है, क्योंकि अभी यस सर। हमने इसमें तो कोई सिक्योरिटी करनी नहीं है, ये तो विदाउट सिक्योरिटी वाला चलेगा। यस सर। तो हमें क्या करना है, अब इसको डाउन करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन मेरा हो गया। अब हमें क्या करना, वेब ब्राउजर खोलो, और इस वेब ब्राउजर पे
सबसे पहले इधर इसका नाम बदलो। 5.1। 5.1 यही था आईपी। यस सर। बस आईपी पे एंटर करो, देखो क्या, देखो खुल गया। यस सर। और ये नॉट सिक्योर वाला है, इसका मतलब ये एचटीटीपी पे है, देखो। ठीक है, तो इसका मतलब ये यस क्या हो सर। गया, ये मेरा डिप्लॉय हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये तो आईपी से खुल रहा है, मैं चाहता हूँ नाम से खुले। तो नाम से खुलेगा तब जब डीएनएस होगा, तो डीएनएस भी मेरा काम कर रहा है। तो हम क्या यस करते सर। हैं, यहाँ पर डीएनएस वाली आईपी देते हैं, सर्वर डीसी डॉट, मतलब डोमेन नेम देते हैं यस सर। pks.edu। देखो वही ईडी। चीज खुलनी चाहिए। खुल गया। यस सर। और देखो नॉट सिक्योर, तो नेम से भी खुलने लगा, आईपी से भी खुलने लगा। तो ये हो गई आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एचटीटीपी, यस सर। यानी वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है एचटीटीपी के मोड में। यस सर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली प्रक्रिया।